वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज पढ़ते हैं वर्ग 10वीं के बिहार बोर्ड का अम्ल भस्म एवं लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि गुण के आधार पर परिभाषा लिखेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल यानी इंग्लिश में जिसे एसिड कहते हैं, जो लैटिन शब्द का बना हुआ है एसिड। ठीक है, जो खट्टा होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है जी। H प्लस का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलो जी, H प्लस प्लस H2O H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन हो गया। अम्ल और पानी जब करता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। HCl प्लस H2O दोनों जब रिएक्शन साथ में करता है तो H प्लस आयन जोड़ क्लोरीन माइनस आयन देता है, H2O SO4 जोड़ H2O जब दोनों अभिक्रिया करता है तो 2H प्लस SO4 माइनस 2 आयन यानी कि सल्फर ऑक्साइड ये -2 आयन देता है। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH प्लस H2O, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, CH3COO माइनस आयन देता है। अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, प्रबल आयन कहलाता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। चलिए, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, आंशिक रूप से घूमकर। इसका उदाहरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH H2O CO3 कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। विषैले अम्ल होते हैं फिनॉल विस्फोटक अम्ल HNO3, संक्षारक अम्ल H2O SO4 जिसे बैटरी का पानी भी कहा जाता है। तो H2O SO4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खाद बनाने में या विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्षारक भस्म बेस किसे कहते हैं? तो इनके गुण के आधार पर भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। आर्हेनियस के अनुसार भस्म का परिभाषा वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH माइनस आयन प्रदान करता है उसे भस्म या क्षार कहते हैं। उदाहरण OH माइनस हाइड्रोक्साइड अम्ल, भस्म जोड़ पानी H माइनस वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए क्षार कहलाते हैं। चलिए, भस्म के प्रकार। भस्म मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? भस्म मुक्त 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म वैसे भस्म को प्रबल अम्ल भस्म कहते हैं, वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ETC यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल भस्म वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, जैसे CaOH2 जोड़ H2O। ठीक है जी, तो बनेगा Ca2 प्लस
प्लस 2OH माइनस Mg होल्टवाइस OH2 प्लस H2O। तो Mg2 प्लस आयन प्लस 2OH माइनस भस्म यानी एंटासिड। भस्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एंटासिड यानी खाना पचाने में, जैसे खाने वाला सोडा जिसे हम लोग इनो भी होता है, ये भस्म होते हैं। रंजक यानी डाई, रंग पैदा करने वाला। रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न कर दे। रंजक वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग को उत्पन्न कर दे, जैसे हल्दी। सूचक इंडिकेटर, वैसे रंजक और रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बताते हैं। यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार वाले विलयन में हल्दी का रंग पीला, रंग लाल भूरे रंग में बदल जाएगा। चलिए रंजक लेते हैं, अम्ल लेते हैं और भस्म। यदि रंजक हम लिटमस लाल या नीला लेते हैं तो अम्ल नीला रहेगा या लाल रहेगा। ठीक है जी। हल्दी पीला होता है, रंग में बदलाव नहीं होगा अम्ल में, लेकिन भस्म ये लाल भूरा हो जाएगा। चुकंदर लाल या बैगनी हो जाएगा, जबकि भस्म में ये पीला हो जाएगा। फिनोपैथिलीन रंग में कोई बदलाव नहीं होगा अम्ल के जगह, लेकिन भस्म में ये गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज ये अम्ल के जगह लाल होता है और भस्म में पीला हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। यह स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल यह मिथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मिथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल यह जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, जबकि क्षारक यह जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है।